हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो मुझे लगता है ना कि छोटे बच्चे वाले घर में ना सुबह हो या शाम काम जो है उतने ही रहते हैं, और मेरे पास तो दो दो छोटे बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हो कितने सारे काम होंगे। घर के काम जो होते हैं वो तो होते ही होते हैं, साथ के साथ अब दो अलग-अलग एज के हैं ना। एक मतलब मेरी जो बड़ी बेटी है वो 4 साल की हो गई है, और जो छोटी वाली है वो 2 साल की है। तो दोनों की खाने-पीने से लेके हर एक चीज़ की जो ज़रूरतें होती है वो अलग-अलग होती है। एक को सुसु आता है, एक को पॉटी, एक को भूख लगती है, एक को प्यास लगती है, और इसके साथ-साथ अब तो नई चीज़ स्टार्ट हो गई है। दोनों इतना ज़्यादा लड़ते हैं, तो मैं उसी के पीछे परेशान रहती हूँ। उसके साथ-साथ घर के भी सारे काम करने होते हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे सारे काम भी अकेले ही मैनेज करना होता है। तो मतलब इस वजह से मुझे लगता है कि सुबह या शाम दोनों टाइम सेम ही काम होते हैं, और ऐसा भी नहीं है मैं एक साथ एक चीज़ बैठ के कर लूँगी। मैं सब्ज़ी कट कर रही थी और इधर कभी बाबू कुछ कर लेके भाग रही है, कभी आशी, तो दोनों को मुझे वो भी देखना रहता है। ज़रा सी नज़र हटाऊँगी तो कभी चोट लगा लेंगे या कभी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और जैसे ही 4 बजते हैं ना तो मैं उठ के लग जाती हूँ घर की साफ़-सफ़ाई करने में, झाड़ू लगाती हूँ। फिर शाम के टाइम पानी आता है तो मैं पानी भरती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ। उसके साथ ही मैं आशी का होमवर्क कराती हूँ, और उसके बाद फिर शाम की पूजा वगैरह रहती है, तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और जैसे कि कल जन्माष्टमी थी तो मेरे पतिदेव ने रखा था फ़ास्ट, तो जैसे कि त्योहार वगैरह रहते हैं ना तो हमारे यहाँ पे अच्छा सा खाना बनता है, मतलब पकोड़े वगैरह ये सारी चीज़ें बनती है। लेकिन मॉर्निंग में क्या है ना, आशी को भी स्कूल जाना था, इनको ऑफ़िस जाना था, तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं बनाती इतनी सारी चीज़ें। तो फिर मैंने छोले बनाए थे, क्योंकि छोले ना मैंने जन्माष्टमी से 1 दिन पहले भिगोए थे। मैंने सोचा मैं जन्माष्टमी वाले दिन बना दूँगी। मुझे पता नहीं था ये फ़ास्ट रखेंगे, तो फिर इस वजह से बनाया नहीं। तो आज मॉर्निंग में मुझे वो बनाना ज़रूरी था, नहीं तो फिर ख़राब हो जाते हैं छोले। अगर आप 1 से 2 दिन, मतलब 2 दिन अगर भीग जाते हैं ना तो थोड़ी-सी स्मेल सी आने लगती है, तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में छोले बना दिए थे। और वैसे भी सुबह-सुबह इतनी सारी चीज़ें ना तो खाई जाती रहती है और ना ही बनाना पॉसिबल रहता है, तो फिर मैंने कहा मैं अभी शाम को बना देती हूँ। तो घर के काम वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर मैं गई थी बाबू को लेके सब्ज़ी लेने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी सब्ज़ी कट करने में। और मैं अभी सब्ज़ी कट ही कर रही थी, इतने में इनका कॉल आ गया था कि ऑफ़िस से निकल गए हैं और आधे घंटे में पहुँच जाएँगे। और मैंने मतलब खाना वगैरह बना के रखना। मैंने कहा हाँ, हाँ, बन जाएगा। बट मेरे हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि अभी तो मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और आधे घंटे में कैसे बनाऊँगी खाना। तो देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, दाल मैंने चढ़ा दी थी, और करेले जो है करेले की मैं भुजिया बनाने वाली हूँ, तो वो तो मैंने कट कर लिए थे। तो मैंने सोचा मैं इसको छौंक देती हूँ, और तब तक जो बाकी की सब्ज़ियाँ हैं मैं वो काट लूँगी। और वैसे मैंने सोचा था ना कि मैं बैठ के आराम से सब सब्ज़ियाँ काटूँगी, उसके बाद खाना चढ़ाऊँगी। बट जब जैसे मैंने बताया इनका फ़ोन आ गया था कि आने वाले हैं, तो आज सारी खाने जो है मैंने आधे घंटे के अंदर बनाया है, और कैसे बनाया है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने करेले को ना सिंपल लाल मिर्च और मेथी के तड़के के साथ छौंक दिया है, और नमक हल्दी डाल के मैं इसको ढक दूँगी। तो करेले जो है जब तक गलते रहेंगे, पकेंगे, तब तक मैं फिर दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पे। और जब हम जल्दबाजी में होते हैं ना तब बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे मसालेदानी में ना थोड़े बहुत मसाले भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने वो भी भरे हैं। और जैसे कि ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है प्याज लहसुन वगैरह छीलने में, तो वो भी छिले नहीं थे। रात को तो मैं छील के रखती हूँ, बट अभी दिन में छिले नहीं थे, तो मैंने प्याज लहसुन वगैरह छील लिया है। और तब तक मैं ना गोभी को रख देती हूँ फ्राई होने के लिए। तो मतलब थोड़ा-सा नमक और हल्दी में मैं गोभी को फ्राई करती हूँ। कोई भी सब्ज़ी अगर आप फ्राई करके बनाते हो तो वो टेस्टी बनती है। तो जब तक यहाँ पे गोभी फ्राई होगी तब तक मैं बाकी की तैयारियाँ कर लूँगी जल्दी-जल्दी से। और इधर मैं लगी हुई हूँ खाना बनाने में। उधर आप सोच रहे होंगे कि दोनों कहाँ हैं, तो दोनों रूम में ही हैं, आज नीचे भी नहीं गए हैं। अब ऐसा होता है ना, पूरे टाइम तो मेरे पास ही रहते हैं। अब अगर जाते भी हैं नीचे थोड़ी देर खेलने के लिए, तो मुश्किल से आधे घंटे या 20 मिनट के लिए। बाबू इससे ज़्यादा रुकती नहीं है, तो मुझे फिर दोनों के साथ ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो मैंने फ़ोन में गाना चला दिया है ताकि किचन में ना आए ये लोग। अगर ये दोनों आएँगे ना फिर मैं काम मतलब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बाबू ऐसे तो रुकती नहीं है, कभी कुछ न छुएगी, कभी कुछ छेड़ेगी, कभी कुछ, तो टाइम लग जाता है। और अभी मुझे जल्दी-जल्दी काम करना है। तो एक साइड देखिए करेले भी पक रहे हैं, इधर मेरी गोभी जो है वो भी फ्राई हो रही है। तब तक मैंने अदरक लहसुन जो है कूट के रख लिया है, और अब मैं फटाफट से प्याज कट कर लेती हूँ। तो ऐसे रहता है, अगर आप सोचोगे बैठ के हम आराम से सब्जियाँ काटें फिर छौंके, तो टाइम लगता है। लेकिन अगर आप साथ के साथ काम करते हो ना तो बहुत जल्दी और फटाफट से काम जो है वो हो जाते हैं।
तो गोभी हो चुकी है फ्राई। वापस से मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और जीरे का तड़का लगाया। अदरक लहसुन हरी मिर्च जो है उसे मैंने फ्राई करने के बाद यहाँ पे एक प्याज को काट के इसे भी फ्राई कर लिया अच्छे से। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े बहुत मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाला हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। साथ ही मैं डालूँगी बहुत ही थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जो हैं हमारे वो जले नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया एक टमाटर काट के और नमक, और साथ में ही मैंने आलू भी डाल दिए हैं ताकि आलू भी गल जाए, टमाटर मसाले जो है इनके साथ ही फ्राई हो जाए। ऐसे करने से क्या होता है ना, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। अगर मैं सोचूँगी मैं टमाटर को गला के फिर आलू डालूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्राई की हुई गोभी मिला दी है और अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के ढक के छोड़ देते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाए और हमारे आलू जो है वो भी गल जाए। तो तब तक मैं कर रही हूँ पकौड़ों की तैयारियाँ। तो पकौड़े जो भी थे मैंने कट करके रख लिए हैं और अब मैं बनाऊँगी बैटर। तो पकौड़े जब भी हम बनाते हैं ना तो चावल के आटे में सबसे ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं पकौड़े, लेकिन मेरे पास चावल का आटा है नहीं। और मैदे में भी अच्छे बनते हैं क्रिस्पी, लेकिन मुझे मैदे में नहीं बनाना है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन के पकौड़े। तो बेसन में मैंने डाला है नमक, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर अभी है नहीं मेरे पास, ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से मैंने मिर्च नहीं डाला है। थोड़ी सी अजवाइन को मैंने क्रश करके डाल दिया है। अब इन सबको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब जितने अच्छे से बेसन को फेंटते हो ना पकौड़े उतने ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, फूले फूले से बनते हैं। तो थोड़े बहुत बेसन जो थे ना वो मतलब लम्स रह गए थे, तो इस वजह से फिर मैंने इसको हाथ से ही अच्छे से फेंट दिया था। और मुझे लग रहा था बस ये आना जाए, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपके आने से पहले बना दूँगी। और वैसे भी ये है कि ऑफ़िस से थके आ रहे हैं, कल का फास्ट था, तो मैं सोच रही थी टाइम पे खाना खा ली तो ज़्यादा अच्छा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और टाइम जो है वो हो गया है रात के 8 और काफ़ी सारी तैयारियाँ मेरी हो गई है डिनर की। मुझे लग रहा था मैं कैसे करूँगी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि आप मैनेज करते हो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। दाल भी बन गई है, सब्ज़ी भी लगभग बन ही गई है, करेले की भुजिया भी बना ली मैंने और पकौड़े की सब तैयारियाँ वगैरह करके मैंने रख ली है। और बस ये आएंगे और गर्मा गर्म पकौड़े बनाऊंगी, खाएंगे। चावल भी बस मैं चढ़ाऊंगी अभी। इधर मैंने तड़के के लिए रखा है, दाल में बस सिंपल से तड़का लगाऊंगी मैं, जीरे और मिर्च वाला। तो मतलब इनका कॉल आया ना, मुझे लगा मैं कैसे करूँगी आधे घंटे में, मैं एकदम से परेशान हो गई। बट क्या है ना, तैयारियाँ करने में ज़्यादा टाइम लगता है, खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस उसकी जो तैयारी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेरे साथ तो क्या है ना कि मेरा एक पैर किचन में रहता है, एक पैर रूम में रहता है। अभी मैंने दोनों को गाना चला के दे दिया है ताकि दोनों बैठ के देखें। मैंने गाना चला के दे दिया दोनों को ताकि दोनों बैठ के देखें। लेकिन क्या होता है ना, जैसे कि ऐड आ जाता है बीच बीच में, और तो वो मैंने मतलब फ़ोन ऊपर रख देती हूँ, मैं हाथ में नहीं देती हूँ, तो फिर हल्ला करने लग जाते हैं, मम्मा हटाओ। या फिर कभी जैसे आप थोड़ी देर चलाते हो ना गाने वगैरह 10-15 मिनट, तो उस पर आ जाता है कि आपको देखना है, यानी कंटिन्यूस वॉचिंग ऐसे करके आता है। अदरवाइज फिर वीडियो जो है वो रुक जाएगा, फ़ोन बंद हो जाएगा। तो इस चक्कर में मुझे एक पैर मेरा जो है वो रूम में रहता है, एक पैर किचन में रहता है, भागा दौड़ी लगी रहती है। अदरवाइज़ खाना जो है बहुत जल्दी बन जाएगा। तो अभी बज गए हैं 8 और गर्मी बहुत ज़्यादा है किचन में, बट बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, कहीं आसपास शायद बारिश हो रही है, तो मन कर मैं छत पे चली जाऊँ। लेकिन अभी बस सब्ज़ी जो लगभग बन ही गई है, हरी धनिया डालूँगी और चावल बन जाए, उसके बाद फिर जाके बैठूँगी बाहर थोड़ी देर। तब तक अगर ये आ जाते तो फिर गर्मा गर्म पकौड़े बना के इनको खिलाती हूँ। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आप लोगों को मैं थाली। तो 8:05 या 10 मिनट हुए थे जब ये आ गए थे। तो चावल तो मैंने पहले रख दिए थे बनने के लिए, बस अभी मुझे बनाने हैं पकौड़े। तो पकौड़े हमेशा गर्मा गर्म ही खाने में अच्छे लगते हैं, तो जब तक ये हाथ पैर मुँह धोएंगे ना तब तक मैंने यहाँ पे बना लिए पकौड़े। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी के पकौड़े। इनको ना गोभी के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू के थोड़े कम हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़े से गोभी और थोड़े से आलू के बनाए थे। और हम हाउसवाइफ जो है ना वो अपने घर के सारे काम जो है वो बहुत ही खुशी खुशी और दिल से करते हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कोई काम है जिससे हमें खुशी मिलती है तो वो है खाना बनाना। क्योंकि जब हम अपने खाना बना के अपने बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को खिलाते हैं और वो लोग तारीफ़ कर दे या बोलते हैं कि अच्छा बना है, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी में मिलती है।
तो यहाँ पे देखिए बन चुके हैं पकौड़े और अब मैं डाल देती हूँ थोड़े से आलू के। आलू इतना ज़्यादा ये पसंद नहीं करते, ना तो सब्ज़ी में और ना ही पकौड़े वगैरह, बट एक ही खाली खाली बनाऊँगी तो इस वजह से मैंने फिर दोनों ही बना दिए थे। और बच्चे अब बिज़ी हो गए थे पापा के साथ, ये आ जाते हैं तो थोड़ी देर बच्चे जो हैं इनके साथ खेलते रहते हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।